तो दोस्तों ये कंपैरिजन थोड़ा ध्यान से सुनना समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे जिस प्राइस सेगमेंट पे जो दो मैं स्कूटर चूज़ किया हूँ ना, ये एक तरफ से बोल सकते हो ये अपने अपने जगह पे एकदम परफेक्ट मैच होता है। क्यों? क्योंकि एक जो है वीडा VX2 ये बहुत ही कम प्राइस पे आप लोगों को मिल रहा है, और उधर आपको एथर कंपनी का जो रिस्टा है एकदम रिसेंट प्रोडक्ट है, न्यूली लॉन्च है दोनों स्कूटर ही, वो भी आपको पहले के मुकाबले बहुत ही कम प्राइस पे देखने को मिल रहा है। अभी ये दो जो स्कूटर है ना, अपने अपने कंपनी का प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर है और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल, ट्रस्टेड एंड प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, अभी नॉर्मली क्या होता है कि प्रीमियम स्कूटर मतलब अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है हर एक को। अभी सभी के लिए तो अफोर्ड करना उतना इजी नहीं होता है। ये दोनों कंपनी क्या किया है, इसी प्रोडक्ट को आप लोगों को दे रहा है, लेकिन बैटरी एज अ सर्विस प्लान के हिसाब से। मतलब आपका खुद का बैटरी नहीं होगा, सिर्फ आपका खुद का प्रोडक्ट होगा, स्कूटर होगा। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों का जो डिज़ाइन है एकदम बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों अपने अपने सेगमेंट पे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि साइज़ में बहुत बड़ा है, दोनों का जो मोटर है अच्छा खासा पावरफुल मोटर है, दोनों का स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। और अभी माइलेज किस पे कितना है ये डिपेंड करता है कि आपका डेली राइड कितना होगा, आप कौन से बैटरी के साथ, मतलब कौन से किलोवाट बैटरी के साथ आप स्कूटर का सर्विस प्लान लेना पसंद करोगे। देखिए, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि वीडा यहाँ पे एथर रिस्टा से बहुत ही कम प्राइस पे देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ मामले में एथर भी पहले निकल जाता है वीडा से। तो अभी देखिए वीडा का प्लस पॉइंट क्या है, एकदम रिसेंट प्रोडक्ट है, न्यूली लॉन्च है, स्कूटर देखने में बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन के साथ आया है और काफ़ी लंबी चौड़ी स्कूटर है ये। और सबसे ज़रूरी बात मुझे ये अच्छा लगता है कि अगर कोई भी कस्टमर चाहे कि बैटरी को निकाल के भी चार्ज करना पड़े तो आप वीडा पे इजीली कर सकते हो। प्लस अगर आप दोनों बैटरी के साथ भी वीडा का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो, तब भी आप एक बैटरी को चार्ज पे बिठा के दूसरे बैटरी को स्कूटर पे लेके भी चल सकते हो। मतलब ये स्कूटर एक बैटरी पे भी चल सकता है। वहीं पे एथर का बैटरी जो है फिक्स्ड बैटरी है, आप उसको बाहर निकल नहीं पाओगे, आपको स्कूटर के साथ ही उसको चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन अभी वीडा का ये जो प्लस पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि अगर बार बार आप बैटरी को प्लग इन प्लग आउट करते रहोगे ना, तो उसका जो कनेक्टर है वो ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, और इसका स्पेयर पार्ट्स बहुत ही महंगा है। अगर आपका स्कूटर आउट ऑफ वारंटी हो गया ना किसी भी कारण पे, क्योंकि जितने भी आपको प्रीमियम ब्रांड देखने को मिलेगा ना, सब में एक चीज़ तो कॉमन है कि अगर एक भी सर्विस मिस करते हो ना, तो आपका स्कूटर का जो वारंटी है आपको नहीं मिलेगा। तब अगर कोई भी पार्ट्स ख़राब हुआ ना, तो बहुत महंगा देखने को आता है। और ये सिर्फ वीडा के साइड पे नहीं, ये एथर के साइड पे भी है। लेकिन एथर का बैटरी फिक्स्ड है, तो उस पर छेड़छाड़ होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं, एकदम ज़ीरो है। तो वो जितना सिक्योर है ना बैटरी, उतना वीडा का बैटरी नहीं है। अभी देखो, बैटरी सिक्योर नहीं है मतलब जो कनेक्शन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कनेक्ट होता है, जो कनेक्टर है। मैंने बहुत से कस्टमर को देखा है, मतलब सामने देखा है मेरे सामने, कि वो जब प्लग इन करते हैं ना, एकदम सडनली उसको ड्रॉप कर देता है चेम्बर के अंदर। वैसा नहीं करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे एथर जो है, आप अगर गूगल का या फिर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना, एथर के स्कूटर पे बैटरी रिलेटेड प्रॉब्लम बिल्कुल ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो सेल है ए ग्रेड सेल यूज़ हुआ है, प्लस 2170 सीरीज का सेल यूज़ हुआ है। वहीं पे वीडा रिसेंटली ए ग्रेड सेल यूज़ कर रहा है, और VX2 पे मेरे हिसाब से 2170 का सेल ही यूज़ कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ड्रॉप टेस्ट है एथर का, 40 फीट हाई से बैटरी को जंप करके ड्रॉप टेस्ट कर रहा है। और इसका वीडियो अगर आप एथर के साइट पे जाओगे, आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, और वही सेम टेक्नोलॉजी, सेम एडवांस लिथियम बैटरी आपको एथर के स्कूटर में भी देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे एक सवाल आएगा कि मुझे उससे क्या,
क्या सेल दे रहा है, क्या बैटरी है, क्योंकि बैटरी तो मैं सर्विस प्लान पे ले रहा हूँ तो बैटरी का कोई झंझट ही नहीं है दोनों स्कूटर में, है ना। लेकिन अभी मान के चलिए कि आप बाहर हो, अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर का सर्विस हर जगह पे आपको अवेलेबल देखने को नहीं मिलेगा पेट्रोल स्कूटर की तरह। मान लो अभी आप बाहर हो, एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे दूर दूर तक कोई गैरेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पर अगर बैटरी पे कुछ प्रॉब्लम आ गया तब आप क्या करोगे? अभी आरएस से करोगे, आरएस से भी कुछ टाइम का आपको बोल देगा, ऐसे हाथ उठा लेगा कि हम लोग उतना दूर नहीं जा पाएंगे, या फिर जाके लेके आने पे 2 से 3 घंटा लग सकता है। तो ये जो क्वालिटी है बैटरी का, ये आपको एथर पे ज़्यादा रिलायबल देखने को मिलेगा। प्लस अभी वीडा पे एक चीज़ और है कि अभी आते हैं स्कूटर तो आप सर्विस प्लान के थ्रू ले रहे हो, मतलब स्कूटर के बैटरी के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है अलग से दोनों स्कूटर पे। लेकिन अभी आते हैं कंपनी किस तरीके से आपसे चार्ज करेगा। हीरो वीडा का जो बैटरी है वो कंपनी चार्ज करेगा आपसे सर्विस प्लान के थ्रू 1.5 रुपीज़ पर किलोमीटर, 1.5 रुपये पर किलोमीटर। वहीं पे एथर क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये पर किलोमीटर। वहीं पे वीडा ले रहा है 1.5 रुपये और एथर ले रहा है 1 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपसे चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे एथर थोड़ा सा आगे निकल के जाता है डेली रनिंग कॉस्ट के हिसाब से, सेविंग्स के हिसाब से। लेकिन तो आपको वीडा VX2 देखने को मिल रहा है 44,990 पे, वहीं पे एथर आपको मिल रहा है 75,999 पे। तो यहाँ पे जो प्राइस गैप है ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अभी कौन सा लें, कौन सा स्कूटर आप लें? देखिए मैं फर्स्ट बोलूँगा, अगर आपका ऐसा नीड है कि आपको बैटरी निकाल के ही चार्ज करना पड़ेगा, तब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है वीडा। प्लस अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा कम प्राइस में अगर आपको एक प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर मिल जाए, ताकि अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा कम प्राइस में आपको एक प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर देखने को मिल जाए, फ़र्क नहीं पड़ता कि बैटरी है या फिर सर्विस प्लान के थ्रू ले रहे हो, तो मेरे हिसाब से वीडा पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई नीड नहीं है कि बैटरी निकाल के ही मुझे चार्ज करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट पे एकदम जब से लॉन्च हुआ है उसका फर्स्ट जनरेशन उस कंपनी का, तब से लेकर आज तक काफ़ी प्रॉमिसिंग रहा एथर, और मेरा पर्सनल फेवरेट ब्रांड भी है एथर। जितना भी EVs अभी रोड पे चल रहा है ना, मेरे हिसाब से मैं खुद मानता हूँ कि एक लौता ब्रांड जो बाकी सारे पुराने खिलाड़ियों को टक्कर दे सकता है, दे भी रहा है, वो है एथर। तो थोड़ा सा खर्च करके आप ले सकते हो एथर को। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके घर के नज़दीक कोई शोरूम नहीं है, या फिर मान के चलो कि वीडा है, एथर बहुत दूर है, तो मैं बोलूँगा आप ज़रूर वीडा लीजिए। या फिर उल्टा अगर हुआ कि एथर का स्टोर नज़दीक है, वीडा बहुत दूर है, दूर मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर है, तब आप एथर लीजिए, क्योंकि आफ्टर सेल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, चाहे वो वारंटी पे हो या फिर विदाउट वारंटी हो, आफ्टर सेल सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो पैसा आप खर्च कर रहे हो वो भी कम नहीं है। चाहे कितना भी प्रीमियम प्रोडक्ट होना हो, कोई भी गारंटी नहीं है इलेक्ट्रिक पार्ट्स का कि कितना टाइम तक चलेगा। लेकिन हाँ, ये जो दो ब्रांड है अपने अपनी जगह पे बहुत फेमस है, रिलायबल है, ट्रस्टेड है, तो आप लोग इसको भरोसा कर सकते हो। बाकी आप लोग बताओ कि इन दोनों में से अगर बैटरी एज ए सर्विस आप चूज़ कर रहे हो तो कौन सा स्कूटर आप प्रेफर करोगे। थैंक यू।